तो सबसे पहले तो ये जगत जाल में फंसा दिया माया ने, जगत जाल। अब ये जगत का क्या जाल है? यही रोज़ कमाओ, रोज़ खाओ, बच्चों की परवरिश करो, पढ़ाओ लिखाओ, औरत का ध्यान रखो, रोटी बनाओ, बच्चियों खिलाओ, बच्चों का टट्टी पेशाब धो, आओ जाओ, हित मित्र का स्वागत करो, उनके घर आओ जाओ, रिश्ता बनाओ, व्यवहार बनाओ, नौकरी करो, व्यापार करो, खेती करो। ये क्या है? ये जगत जाल है। तो सबसे पहले जगत जाल, इंद्रियों का जाल। ये इंद्रियों के भोग में फंस जाता आदमी। जैसे बताया ना, कामी हो गया आदमी, सुन से जब निकलने लगी सूरत, क्रोधी हो गया, लोभी हो गया, मोह। तो इंद्रियों का जाल, 10 इंद्रियों का भोग, तेरे पड़े गले की फांस, कहा गया ना। अब ये गले की फांस पड़ गई। ये इंद्रियां अगर न होती, मुँह अगर न होता, और ये नभ्या न होती, पेट न होता, तो आदमी को कुछ करना पड़ता, कोई फिक्र होती आदमी को। तो ये इंद्रिय का जाल, 10 इंद्रिय का भोग, फिर गले पड़ी गले की फांस। अब जब इधर से भी निकल गई, गुरु की दया हो गई, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जगह पर गुरु को अगर मस्तक पर सवार रखे, गुरु को याद करते रहे, तो गुरु बड़े आसानी से निकाल देते हैं, उसको पार करा देते हैं। किसमें प्रवेश करा देते हैं? काम की भावना जब जगी, तब शील के शून्य में प्रवेश कर दिया, तो काम की वासना खत्म हो गई। क्रोध जब बहुत बढ़ा, तो क्षमा के शून्य में प्रवेश कर दिया, यानी दया कर दिया, छुड़ा दिया उस जगह को, आगे बढ़ जा। तो वहाँ पर यानी समझो कि जैसे बहुत तपन हो, बहुत गर्मी हो, और कोई मिल जाए बता दे एयर कंडीशन कमरा है ये, या ठंडा कमरा है, वहाँ जाओ बैठ जाओ, तो राहत मिल जाएगी कि नहीं, आराम मिल जाएगा कि नहीं। ऐसे वो गर्मी खत्म हो जाती है, फिर ठंडा हो जाता है बदन। ऐसे ही गर्मी खत्म हो जाती है जब शील के शून्य में चला जाता है, क्षमा के शून्य में चला जाता है। तब याद आ जाता है कि भाई हम इस पर क्रोध किए हुए हैं, या बच्चा है, छोटा है, तब यह बात याद आ जाती है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्षमा कर दो। अब नहीं तो क्षमा कहीं आती है क्रोध में? क्रोध में क्षमा का भाव ही नहीं रहता है। तो गुरु उसमें प्रवेश कर देते हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की। तो उसके बाद में शील, क्षमा, यानी विरह, विवेक, ये शून्य है सब। उससे जो है विवेक जग जाता है। आप ये समझो, यानी अंतःकरण साफ हो जाता है, तब आदमी विवेकी हो जाता है, तो उस शून्य में प्रवेश कर देते हैं, तो निकल जाती है। लेकिन आगे समझो, आगे से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। आप ये समझो, अच्छे अच्छे फंस गए, श्रृंगी को भंगी का डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत गोरख जी को लूटा, और नैमी को लूटा, हलवा खिलाए। किसने लूटा, किसने फंसाया? हंसी हंसी माया जाल बिछाया, निकसन की कोई राह न पाया। माया ने जाल बिछा दिया है, निकलने का वहाँ से रास्ता नहीं मिलता है, और फंस जाता है। आप समझो 60 हज़ार, यानी 60 60,000, यानी समझो ईयर्स, साल, 60 साल की 60 हज़ार, 60 साल की साधना, हजार की साधना खत्म हो गई, हजारों वर्ष की साधना कह लो आप, खत्म हो गई लोगों की। उसी जब माया का जोर पड़ा, आप पे समझो है कि पाराशर, अरे ऋषि, और वो फंस गए, मछुआरा लड़की के चक्कर में आ गए, और कोहरा उपजा करके उसके साथ भोग किया। बदबू आती थी उसके शरीर से, बोली मैं जोजन गंधा हूँ, 1 जोजन तक मेरे शरीर की बदबू जाती है, और आप ऋषि हो, आपके साथ मैं आपका आलिंगन कैसे कर सकती हूँ। तब उन्होंने कहा कि 1 जोजन तक, यानी जोजन गंधा, जोजन कितने दूरी का होता है? 2.5 कोस। 2.5 कोस का मतलब हो गया करीब 4 मील, करीब 5 मील हो गया, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर तक उसके शरीर की बदबू जाती थी। तब
उन्होंने कहा, पानी उठाया और शरीर पर डाल दिया उसके, और कहा तुझको मैं योजन सुगंधा बना देता हूँ, तेरे शरीर की खुशबू यानी समझो कि 5 किलोमीटर तक यानी जाएगी, 1 योजन तक जाएगी। तो अब 4 कोस का 1 योजन होता है, और 4 कोस में 8 मील होती है, और 8 मील का करीब 11 किलोमीटर हो जाएगा। तो 11 किलोमीटर तक बदबू जाती थी, और 11 किलोमीटर तक आप ये समझो हैं कि उसको खुशबूदार बना दिया। तब बोली कि ये देखो बाहर लोग बैठे हैं, देखेंगे। हुआ कैसे था बता दें आपको। ये पार कर रहे थे नदी, तो मछुआरा खाना खा रहा था। मछुआरा मतलब वो मल्लाह खाना खा रहा था, भोजन कर रहा था। इनको जल्दी थी, तो लड़की नाव चला लेती थी। बोली पिताजी नाव पर हम ही बैठा के पहुंचा दें। तो उसने सोचा ऋषि हैं, योगी हैं, साधु हैं, विश्वास करते थे लोग। तो कहा कि ठीक है बैठा ले जा, पार करके आ जा। तो जब नदी में पहुँचे तो इनको काम ने सता दिया। अब देखो काम वासना कैसे जागृत होती है। तो इन्होंने प्रस्ताव रख दिया कि तुम हमारे साथ ऐसा काम कर लो। तब उसने कहा मैं योजन गंधा हूँ। तो इन्होंने सुगंधित पानी डाला और सुगंधित हो गई अपने तप के बल पर। उसके बाद में बोली कि वो सब देख ले रहे हैं, नदी किनारे जो हैं देखेंगे। तब बोले हम कोहरा उपजा देते हैं। तो अपने तप के बल पर, शक्ति के बल पर कोहरा उपजा दिया। अब आप ये समझो कि बोले कि ये गंगा जी हैं, ये पवित्र हैं, ये देखेंगी। तब उन्होंने कहा गंगा जी को मैं सुखवा देता हूँ। तो जल को सुखवा दिया उन्होंने और उसके साथ गिर गए। आप समझो कि पुंडरीक ऋषि थे, पुंडरीक महात्मा थे, विद्वान थे। महात्मा नहीं थे, विद्वान थे, पंडित थे। जैसे विद्वान होते हैं, कौन विद्वान होता है? पढ़ा लिखा जो ज़्यादा होता है, किसी लाइन का होता है विद्वान होता है। चाहे ज्योतिषी हो, चाहे वेद का जानकार हो, चाहे अन्य समझो हिंदी अंग्रेजी उर्दू फारसी का जानकार हो, विद्वान होते हैं, विद्वान थे। तो आप ये समझो वो कांक्षा नाम की एक जो थी, कौन थी, छोटी जाति की थी, समझा, उसके चक्कर में आ गए, उसके चक्कर में आ गए। आप समझो ज़्यादा विस्तार में जाने का समय नहीं है, समय लगता है इनमें। और आप ये समझो नैमी ऋषि थे, उनको भी माया ने पटक दिया। नैमी ऋषि की तपस्या बढ़ गई थी। तो जब तपस्या बढ़ जाती है तब ये कहाँ पहुँचती है जीवात्मा? ये देवलोक में जाती है। सबसे पहले देवलोक ही है। जैसे ये सूर्यलोक है, चंद्रलोक है, पवन लोक है। जैसे आपका ये 33 करोड़ दुर्गा हैं, 10 करोड़ शंभू हैं, ये शुरू में बनाए गए थे, इनके सबके लोक हैं। और इनका राजा कौन है देवताओं का? इंद्र। तो इंद्र और इनकी पत्नी सची, ये दोनों मिलकर के यानी समझो कि ये अपना राज करते हैं। ये तो आप ये समझो कि इंद्र राजा है। तो इंद्र ने सोचा कि हमारा स्थान वो न ले ले, क्योंकि ये बदलते रहते हैं, इनका कोई निश्चित स्थान नहीं है। जैसे जैसे कोई अधिकारी होता है, जैसे कलेक्टर होता है, तो कलेक्टर बदलते रहते हैं, ऐसे बदलते रहते हैं और ये ख़त्म भी होते हैं। इनका जीने का भी समय होता है, लेकिन इनका ज़्यादा होता है। आपका 100 साल बीतेगा तो मान लो ब्रह्मा का 1 दिन बीतेगा। इस हिसाब से जैसे आपका है कि यानी समझो 96 करोड़ सांसों की पूंजी मिली है, ऐसा समझ लो इनको भी समय मिलता है और उसके बाद इनको भी खाली करना पड़ता है और इनको फिर इसी मृत्युलोक में आना पड़ता है, मनुष्य शरीर में आना पड़ता है। कर्मों के अनुसार अच्छे घरों में जन्म ले लेते हैं,
और राजा महाराजा के यहाँ जन्म ले लेते हैं, भजन भाव भक्ति नहीं हो पाते, हराम का खाते हैं और पाप कर्म बन जाता है, नरक चले जाते हैं। तो कहा गया ना, तप से चूके राज मिलत है और राज से चूके नरका, और जैसा कर्म करोगे वैसे उसमें पड़े न फरका। तो आप फिर समझ लो कि इंद्र घबरा गए। इंद्र जब घबराए कि कहीं ऐसा न हमारा दर्जा ये ले ले, तब अप्सरा को भेजा, कहा जा तपस्या भंग कर दे। तो गई वो, बहुत नाच गाना सुनाया और सुरीली आवाज़ में, आँख ही नहीं खोले, आँख नहीं खोलते थे, नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए ध्यान लगाते रहते थे। और जब भूख लगती थी, जब जीवात्मा शरीर को छोड़कर निकल जाती है ऊपर, तब इसको होश नहीं रहता है शरीर का, तब न तो भूख लगती है न प्यास लगती है और न लेटरिन मालूम पड़ता है। और जब लौट करके वापस इस शरीर में आती है, तब जब होश आता है तब यह सब महसूस होता है। तब ऐसे जब भूख लगती थी तो ऐसे मिट्टी खा लेते थे। कहाँ की मिट्टी? ज़मीन की मिट्टी खा लेते थे और थोड़ा सा पेट में पड़ जाता था, तो फिर ताकत आ जाती थी बदन में और फिर ध्यान लगा लेते थे। तो उसने देखा, वो बैठ गई वहीं, जम गई, तो देखा कि मिट्टी खा रहे हैं, और मिट्टी खाए, आँख नहीं खोले, मिट्टी खाए और फिर ध्यान में बैठ गए। बैठी रही वहीं, एकदम चड्ढी ले लिया। फिर जब फिर आँख नहीं खोले, फिर मिट्टी खाए, जब भूख लगी तब तो क्या किया उसने, हलवा बना कर ले आई और रख दिया वहीं जहाँ मिट्टी खाते थे। तो ऐसे जब मुँह किया मिट्टी खाने के लिए, तो हलवा मुँह में चला गया। बोले हैं, आज की मिट्टी ये कैसी हो गई? कहा कि भाई ये तो हलवा जैसा लग रहा है, ये यहाँ कौन जंगल में रख गया हमारे लिए, जहाँ आदमी का, जानवरों का पहुँचना मुश्किल है, ऐसी जगह मैं तलाशा हूँ पहाड़ी के ऊपर कि यहाँ हर किसी का पहुँच पाना मुश्किल है, तो आदमी यहाँ कहाँ आएगा? जानवर और कीड़ा मकोड़ा का हलवा कहाँ से लाएंगे? अगर जानवर आ भी जाते हैं तो कहाँ से लाएंगे? बोले एक बार देखना चाहिए आँख खोल कर। तो एक दिन रखा, 2 दिन रखा, तीसरे दिन आँख खोल ही दिए, तो देखा सामने खड़ी है, मुस्करा रही। तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि कोस जगत विमल बैरागा, अब नाज नयन सज्जा ही न लगा। आप ये समझो बच्चियों, तुम्हारे लिए भी कामी पुरुष के आँखों से आँख अगर मिल जाए तो उसका जो जहर है काम का, तो तुम्हारे भी शरीर में आ जाएगा। और कामी औरत के से अगर नज़र मिल जाए पुरुष का, तो कैसा भी पुरुष हो उसका भी मन डोल जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता अपने को। कई साधक गिर गए, इसी में खोजोगे तो मिल जाएंगे, तब से साधना बनी ही नहीं, रोक नहीं पाए अपने को। तो कामी औरत खड़ी थी, वो काम वासना भरा हुआ था उसके शरीर में, आँखों में झलक रहा था, उसका असर आ गया, अक्स आ गया। अब जब ध्यान लगाओगे तो वही दिखाई पड़े, तब मन कहा है कि देख लो उसको, यहीं होगी। बस प्रेम हो गया। अब जब प्रेम हो गया तो शादी कर लिया उससे। तो आए थे हरिभजन को वोटन लगे कपास, गृहस्थी में चले गए। आप ये समझो कि श्रृंगी ऋषि फंस गए और फिर उनको नकेल लगा करके ले गई। कहाँ ले गई? इंद्र के सामने पेश कर दिया, कहा देखो साधना भंग कर दिया हमने।
कहा चलो वहाँ चलें, इंद्रलोक में चलें, ये चलें आपको, चलिए। तब कहें कि चलो। तब वो कहा आप आगे चलो। तब कहें तो तब दोनों में तकरार हुआ कि कौन आगे चले और कौन पीछे चले। तो ये हुआ कि पीछे चलो, तुम उधर भाग जाओ। हो कहा आगे चलो, तो कहा तो तुम पीछे ना लौट जाओ। तब कहा ऐसे नहीं, नकेल डालेंगे, नाक में जैसे नकेल डालते हैं जानवरों के, पकड़ के कहीं भी ले जाओ, ऐसे ले गई। तो कहा संगे को भंगे का डाला। नारद के पीछे पड़ गए पछाड़। लक्ष्मी के रूप को देखकर नारद भी मोहित हो गए थे। विष्णु से कहा था मम रूप दे दो, अपना रूप दे दो, हम शादी कर लें। नारद के पीछे पड़ गए पछाड़। संगे को भंगे का डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़। गोरख जी उसी में फंस गए। तो ये अच्छे अच्छे फंस गए माया का, ऐसा जाल बिछा दिया है उसने। लेकिन गुरु अगर सामने रहेंगे, बताया ना, तो उनके सामने बद चलनी चलेगी। कोई भी हो, कुछ नहीं, गुरु हैं साथ में, गुरु हैं रक्षक। तो गुरु निकालते हैं, गुरु निकालते हैं इनसे, गुरु शब्द पकड़ाते हैं। इसलिए गुरु को हमेशा याद रखना चाहिए, गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। और गुरु के आदेश का जब पालन करोगे तब शब्द की डोर को पकड़ा देंगे वो, और शब्द के जहाज पर बैठा करके उड़ा करके आपको पहुंचा देंगे।